प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जारिया बजट महरूम लोगों को तरजीह दी गई है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के अमृतकाल में पहले बजट ने एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की उमंगों और अजायम को पूरा करने के लिए एक मजबूत बुनियाद डाल दी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में महरूम लोगों को तरजीह दी गई है और उससे उमंगों से पुर माशरे, गरीबों, गांवों, मुतवस्सित तबके के ख्वाबों की तकमील को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने इस तारीखी बजट के लिए वजीर खजाना और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने रिवायती कारीगरों जैसे लोहार, बढ़ई, सुनार, कुमार, मुजस्सिमा साज और बहुत सी दीगर पेशावर लोगों को कौम का मेमार करार दिया। पहली बार मुल्क उन लोगों की मेहनत और तख्लीक को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बहुत सी स्कीमें ले आया है। उनके लिए तरबियत, कर्ज और मार्केट सपोर्ट के इंतजाम किए गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सुमन यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं की जिंदगियों में एक बड़ी तब्दीली लाएगा। वजीर आजम ने कहा कि शहरों से गांवों तक रहने वाली खवातीन, मुलाजिमत करने वाली घरेलू खवातीन के लिए हुकूमत ने जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना वगैरह जैसे अहम इकदाम किए हैं जो खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए मजीद साजगार होंगे और उन्हें बाइख्तियार बनाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुपों को मुस्तहकम किया जाए तो मौजूदा साबित हो सकता है। यह सेल्फ हेल्प ग्रुप इंतहाई सलाहियतों का हामिल शोबा है। इस बात पर जोर देते हुए कि नई बजट में खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुपों के लिए नई जहद का इजाफा किया गया है। वजीर आजम ने कहा कि यह खवातीन खुसूसन आम कुंबों की घरेलू खवातीन को तक़वियत पहुंचाएगा। वजीर आजम ने कहा कि यह बजट देही मईशत की तरक्की का महवर साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने इमदादी बाहिमी के शोबे में दुनिया की सबसे बड़ी खुराक को जखीरा करने की स्कीम बनाई है। बजट में नई इब्तदाई इमदाद बाहमी की तश्कील के लिए एक आरजूमंद स्कीम का भी ऐलान किया गया है। इससे खेती बाड़ी के साथ साथ दूध और मछली की पैदावार का दायरा भी बढ़ेगा। किसानों, मवेशी परवरी और माहीगीर अपनी पैदावार की बेहतर कीमतें हासिल कर सकेंगे। ज़राई शोबे में डिजिटल अदायगियों की कामयाबी के इआदे की जरूरत पर जोर देते हुए वजीर आजम ने कहा कि यह बजट डिजिटल ज़राअत के बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़े मंसूबे के साथ आया है। उन्होंने बताया कि दुनिया मोटे अनाज का बैनुल अक़वामी साल मना रही है और कहा कि कसीर नामों के साथ हिंदुस्तान में मोटे अनाज की कई किस्में हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोटे अनाज की खुसूसी पहचान ज़रूरी है जो दुनिया भर के घरानों तक पहुंच रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस सुपर फूड को श्री अन्न की एक नई शिनाख्त दी गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क के छोटे किसानों और कबायली किसानों को मुल्क के शहरियों के लिए एक सेहतमंद जिंदगी के साथ माशी इमदाद हासिल हो सकेगी। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि यह बजट एक पायदार मुस्तकबिल के लिए ग्रीन तरक्की, ग्रीन मईशत, ग्रीन बुनियादी ढांचा और ग्रीन रोजगार को जबरदस्त तोसी देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और नई मईशत पर काफी जोर दिया है। आज का उमंग भरा हिंदुस्तान सड़क, रेल, मेट्रो, बंदरगाह और आबी गुजरगाहों जैसे हर शोबे में जदीद बुनियादी ढांचा चाहता है। वजीर आजम ने कहा कि साल 2014 ईस्वी के मुकाबले में बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी में 400% से ज्यादा का इजाफा दर्ज हुआ है। उन्होंने बुनियादी ढांचे पर 10 लाख करोड़ रुपये की बेमिसाल सरमायाकारी पर जोर दिया जो हिंदुस्तान की तरक्की को नई तवानाई और रफ्तार देगा। उन्होंने बताया कि यह सरमायाकारी नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करेंगे। इस तरह एक बड़ी आबादी को आमदनी के नए मौके फराहम हो सकेंगे। वजीर आजम ने कारोबार करने में आसानी पर भी बात की जिसे क्रेडिट सपोर्ट और सनतों के लिए इस्लाहात की मुहिम के जरिए आगे बढ़ाया जाता है। वजीर आजम ने मुतले किया कि एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के इजाफी कर्ज की गारंटी का इंतजाम किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि कयासी टैक्स की हद बढ़ाने से एमएसएमई को फरोग देने में मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि बड़ी कंपनियों की जानिब से एमएसएमईज को बरवक्त अदायगियों के लिए एक नया बंदोबस्त किया गया है।
وزیر اعظم نے 2047 کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے میں متوسط طبقے کی صلاحیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے ٹیکس کی شرح میں کمی کے ساتھ ساتھ عمل کو آسان بنانے، شفافیت اور تیز رفتاری پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری حکومت جو ہمیشہ متوسط طبقے کے ساتھ کھڑی رہی ہے، اس نے ان کو ٹیکس میں بہت زیادہ راحت دی ہے۔